यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी अशोक वाजपेयी जी का जीवन परिचय। कवि अशोक वाजपेयी का जीवन परिचय लिखिए और उनकी एक काव्य कृति रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे अशोक वाजपेयी केवल एक कवि ही नहीं, चिंतक और आलोचक भी है। इनका काव्य संबंधित चिंतन आधुनिक जीवन बोध से जुड़े हुए समर्थक, बौद्धिक और संवेदनशील व्यक्ति की सोच का ही परिणाम है। कविता के विषय में लिखी गई इनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। कविता सत्य या किसी महान अनुभव की तलाश है या नहीं मैं नहीं जानता, पर इतना तय है कि कविता के माध्यम से भाषा के संयोजन से अपनी जगह की तलाश करता है। इससे उसे अस्तित्व, मानवीय स्थिति, नियति, उपस्थिति और अनुपस्थिति, नश्वरता के प्रश्न में से उलझाती है। इस उलझाव के बिना कोई सार्थक तलाश मुमकिन नहीं है। जो कविता इस प्रश्नों से अपने को अलग रखती है उसे अपनी जगह ना समझ में आ सकती है और ना ही अंततः मिल सकती है। जीवन परिचय इस प्रकार से है। श्री अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी सन 1941 ईस्वी को तत्कालीन मध्य प्रदेश के दुर्ग नामक गांव में स्थान पर हुआ था। इनका परिवार निम्न मध्यवर्गीय एवं संस्कारी था। इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से बीए तथा सेंट स्टीफेंस कॉलेज नई दिल्ली से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। सन 1965 ईस्वी में नई दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज के अंग्रेजी विभाग से अध्यापन कार्य छोड़कर ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए और प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में कार्य किया। प्रशासनिक सेवा में आने के पूर्व से ही एक कवि के रूप में चर्चित थे। मध्य प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में इनके द्वारा प्रकल्पित और स्थापित संस्थानों, आयोजकों, प्रकाशनों और विमर्शों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये जामिया मिलिया इस्लामिया और विश्वविद्यालय तथा बिरला फाउंडेशन से भी संबद्ध रह चुके हैं। भोपाल में इन्होंने एक बहुआयामी कला केंद्र भारत भवन की स्थापना की। वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के ये प्रथम कुलपति रहे। विख्यात हिंदी कवि, आलोचक और संपादक अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती कवि शेखर सम्मान और कबीर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। एक विद्वान के रूप में इन्होंने यूरोप के विभिन्न सम्मेलनों में भाग लिया और भाषण भी दिए। इन्हें पोलैंड के राष्ट्रपति द्वारा द ऑफिसर्स क्रॉस ऑफ मेरिट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड तथा फ्रांसीसी सरकार द्वारा ऑफिसर DL ऑर्डर डेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में ये ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं और नई दिल्ली में ही इनका निवास कर सतत साहित्य साधना में संलग्न है। रचनाओं की बात करते हैं तो श्री अशोक वाजपेयी की 15 कविताएं पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से प्रमुख है शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत, अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वही बहुरी अकेला, इबारत से गिरी मात्राएं, अभिनयों अभी कुछ और, समय के पास समय, उम्मीद का दूसरा नाम, तिनका तिनका, थोड़ी सी जगह, घास में डूबका आकाश, पुनरपि तथा विवक्षा। साहित्य और आलोचना से संबंधित इनकी 7 कृतियाँ प्रकाशित हुई, जिसमें से प्रमुख हैं फिलहाल, कुछ पूर्वाग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प और सिद्धियाँ। शुरू हो गई हैं। इनकी कला से संबंधित 3 पुस्तकें अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई। इनकी कविताओं के अनुवाद बांग्ला, मराठी, गुजराती, उर्दू, राजस्थानी, अंग्रेजी, पोलिश और फ्रेंच भाषाओं में हो चुके हैं। समवेत पहचान, कविता, एशिया, बहुवचन, समास, पूर्वाग्रह आदि पत्रिकाओं के सलाहकार व संपादक रह चुके हैं तथा अभी भी कुछ
पत्रिकाओं का संपादन कर रहे हैं। साहित्य में स्थान अशोक वाजपेयी ने अपने समय की सच्चाई को मूर्त रूप में प्रदान कर कविता के क्षेत्र में अपना नाम दर्ज कराया, जो कि वास्तव में एक कठिन कार्य है। इतनी प्रतिभा बिरलों में ही होती है। आधुनिक हिंदी साहित्य में इनका स्थान इनके कृतित्व के कारण सदा याद किया जाएगा। तो ये आपका जो जीवन परिचय था इनका अशोक वाजपेयी जी का, यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।